हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्री के बारे में हमने पिछली क्लास में फैक्ट पढ़े थे उसके बारे में। तो आज हम उससे संबंधित सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लगाया है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज मैप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल पर नया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो कजाकिस्तान की राजधानी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थाना। इसके आगे हम चलते हैं, स्टेपी मरुस्थल कहाँ है। तो स्टेपी मरुस्थल कहाँ है, स्टेपी मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान में। इसके आगे है, हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। इसके आगे है, बात करेंगे अरल सागर है। तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। तो इसका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशगाबाद। इसके आगे है, तापी गैस पाइपलाइन, तापी के बारे में बताना है। तो तापी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था तापी के बारे में, जो कि एक गैस पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया से होकर आती है। तो हमारे इंडिया में आती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से चलकर पाकिस्तान में जाएगी, अफगानिस्तान में आएगी, फिर इसके बाद इंडिया में आती है। तो हमने यहाँ से सेंट्रल कंट्री के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि महाद्वीप कितने हैं। तो हमारे पृथ्वी पर महाद्वीप 7 हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। तो हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पूरे तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ से अब आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि यहाँ से अब बाकी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग इस वाली क्लास में हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे 6वां बड़ा महाद्वीप है। इसमें एक भी मरुस्थल नहीं। तो इसके कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आगे की क्लासों में हम इनके जो अंदर देश आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग मैप पर, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ से किस तरीके के महाद्वीप हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है ये हमारा उत्तरी अमेरिका का एरिया है। तो ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में आता है। ये ग्रीनलैंड है जो आधा उत्तरी अमेरिका में आता है, आधा यूरोप में आता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो नीचे की ओर दिया है ये हमारा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। तो एशिया का हमारा क्या हो जाएगा, एशिया का ये हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका यहाँ नीचे आता है, और यूरोप के बारे में यहाँ से आता है। तो आप लोगों को देखना होगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ओशिनिया वाला क्षेत्र आता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ओशिनिया, जो कि हमारा 7वां महाद्वीप है। तो हम यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करने वाले हैं, इसके फैक्ट कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके आने वाली क्लासों में हम लोग इसके देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास आ गया है यूरोप का नक्शा। तो हम यहाँ यूरोप के बारे में बात करेंगे। तो यूरोप 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप पाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये प्रायद्वीप दिख रहा है, जो कि नॉर्वे के बीच में है। एक प्रायद्वीप ये दिख रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रायद्वीप आते हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीप का महाद्वीप भी कहते हैं। तो इसके अधिकांश देश प्रायद्वीप में हैं। यहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, कि पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप एक ऐसा
महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। और यहाँ की हम नदी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर नदी जो है सबसे यहाँ की बड़ी नदी है वोल्गा नदी, जो कि इस यूरोप में सबसे बेस्ट नदी है यहाँ पर। तो इसकी नदी के बारे में हो जाएगी वोल्गा नदी। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर जो निवासी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि एक ब्रिटेन हो जाएगा और फ्रांस, स्पेन, कुछ जो काफ़ी सारे देश, यूक्रेन, यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ की सबसे जो वोल्गा नदी थी ये हमने देख ली। इसके बाद एक और नदी है जो कि राइन नदी है। ये विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। यहाँ पर स्थलीय जलमार्ग है, जो कि यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, मतलब कि टैंक जाते आते रहते हैं, इसलिए इसे व्यस्त नदी के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है, जो यूरोप की सबसे सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुस है। इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी हो जाएगी माउंट एल्ब्रुस। मैं आप लोगों को एक एक देश के बारे में डिस्कस करके बताऊंगी और उनके सारे फैक्ट कवर करूंगी, जिनमें ये सारे चीज़ें भी आएंगी। अभी तो हम सिर्फ यूरोप के बारे में मोटी मोटी बातें समझ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि आगे हमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, ये तो हमने समझ लिया। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूरोप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके देशों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इन देशों के बारे में क्या हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर एक पर्वत है, ये आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट, ये आप लोग देखिए, यहाँ से यहाँ पर 4 देश आते हैं। पहले तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। यहाँ पर नीचे डेनमार्क, यहाँ पर 4 देश आते हैं। अब ये 4 देशों के नाम कैसे पढ़े मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर एक पर्वत है जो कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत के नाम से जानता है, जो कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत मेनली 4 देशों में ज़्यादा फैला है। इसके आगे देशों में भी फैला है, लेकिन इन 4 देशों में ज़्यादा फैला है। इस कारण से हम ये जो 4 देश हैं इन्हें स्कैंडिनेवियाई पर्वत के नाम से भी जानते हैं और स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में, जिसमें कि पहले आ जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। तो अभी आप लोगों को सिर्फ 4 देश याद रखने हैं। अब कैसे याद रखने हैं मैंने आप लोगों को बताया। स्कैंडिनेवियाई देश पर्वत में कितने देश आते हैं? तो 4 देश आते हैं। तो स्कैंडिनेवियाई देश हम बताएंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। आप देख पा रहे होंगे नॉर्वे की लोकेशन ये है, नॉर्वे, स्वीडन की लोकेशन ये है, फिनलैंड और डेनमार्क। आप लोगों को फिनलैंड के बारे में तो पता ही होगा, जो कि अभी हाल ही में नाटो का सदस्य बना है। पहले यूक्रेन बनने जा रहा था, जिसके कारण रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है। तो फिनलैंड ने हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, जो कि 39वां सदस्य है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग यहाँ पे तो जानते होंगे। तो आप लोगों को 4 देश मेनली याद रखने हैं अभी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। मैं इसके फिजिकल मैप पे चलती हूँ, जिसके बारे में हम देखेंगे कि कहाँ पर है वो जो पर्वत, इसके 4 देश आते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, इसमें 4 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। तो आप लोगों को याद रखना है। अब इनकी राजधानी में हम देखेंगे कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो, ये है नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोम। इसके आगे फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी हेल्सिंकी और डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी कोपेनहेगन। तो ये आप लोगों को राजधानी भी याद करते हुए चलना है। हालांकि मैं कल के क्लास में सारे देशों के बारे में हम कंट्री पढ़ने वाले हैं और इनके कुछ फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को
को कल की क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी है। आप देख पा रहे होंगे जो यूरोप का नक्शा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जितने कंट्री हैं इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें कि सबसे बड़ा रूस आता है। तो ये यूरोप में सबसे बड़ा कंट्री आता है, तो हम इसके बारे में सब पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कुंज थोड़ा समझ में आया होगा। आप मेरी क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी ही डेली वीडियो पाने के लिए आप लोगों को वीडियो डेली 5 बजे मिलेगी, जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग बार बार इन देशों के बारे में पढ़िएगा, जिससे कि आप लोगों को कुछ नॉलेज होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका अटलांटिक महासागर है। तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में पूरी तरीके से फुल डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।